हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो आज हम क्लास 12th मैथ कर रहे हैं, जिसमें प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के 2.2 के सॉरी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें क्या करना है, इसमें गुणनफल को परकलित करना है, यानी गुणनफल का मान निकालना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा करते हैं पहले, ठीक है। और गुणा कैसे करते हैं, पहले वाले आव्यूह में पंक्ति और दूसरे वाले आव्यूह में स्तंभों का गुणा करते हैं। 2 का 1 से गुणा करोगे 2 एकम 2, और यहाँ करोगे 1 का -1 से गुणा तो -1। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 का 0 से गुणा 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2 प्लस 1, क्योंकि 2 का 1 से गुणा फिर 1 का 1 से गुणा। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ का गुणा करेंगे, 3 एकम 3 -2 एकम 2, इसका इसके साथ इसका इसके साथ। 3 का गुणा 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का 1 से करेंगे 3 और 2 का 1 से करेंगे 2। अब नेक्स्ट करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा स्पेस नहीं है, तो बढ़ा लेते हैं। ये 3 बाई 3 का अवयव बनकर आ जाएगा। तो -1 का गुणा 1 से करोगे -1 हो जाएगा, और 1 का गुणा -1 से करोगे तब भी कितना होगा, -1। अब नेक्स्ट -1 गुणा 0 करेंगे 0 हो जाएगा, 2 एकम 2। अब -1 का गुणा 1 से और +1 का गुणा +1 से कितना होगा, +1। कर दो इनको प्लस, 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से ये 2 जाएगा तब भी 1 बचेगा, -1 -1 -2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 4 2, ये 0 प्लस करोगे वही नंबर रहेगा। यहाँ पे 2 और 1 3, और यहाँ 3 2 5, -1 + 1 0। इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बी और सी ये दे रखे हैं, तो हमें करना क्या है, ए प्लस बी का मान निकालना है, बी माइनस सी का मान निकालना है। चलिए इसके लिए एक पेज और हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना ये, तो एक पेज और बढ़ाना पड़ेगा हमें। फोर नेक्स्ट प्रीवियस हो गया। अब क्या करते हैं, इस पेज पे हम करेंगे ए प्लस बी और बी माइनस सी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें इसको सत्यापित भी करना है कि जो ए प्लस फिर क्या करना है, हमें ए प्लस बी माइनस सी है, और वो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी माइनस सी के बराबर होना चाहिए, सत्यापित भी करना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे, किसकी, ए प्लस बी की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है, 1 5 1 2 0 -1 -3 2 और 1, प्लस बी का मान रखेंगे 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, कर दो भाई साहब। प्लस में कितना होगा, 1 को 3 के साथ जोड़ दो कितना हो जाएगा, 4। फिर 2 को प्लस करेंगे -1 के साथ, कितना, प्लस का 1। -3 को प्लस करेंगे 2 के साथ तो माइनस का 1। अब 2 को प्लस करेंगे 4 के साथ, कितना, सॉरी 5 को 4 के साथ प्लस करोगे तो 9। 0 को प्लस करोगे 2 के साथ 2, 2 को प्लस करोगे 5 के साथ 7, और 1 को 2 के साथ प्लस करोगे तो 3, -1, यहाँ पे ये कितना है, -1 है, और उसको प्लस करेंगे 0 के साथ तो -1 ही रहेगा, और 1 को 3 के साथ तो प्लस का 4 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब b माइनस सी को निकाल लेते हैं। किसको, b माइनस सी को। b का मान कितना है, b का मान 3 4 2 -1 2 और 0 2 5 3, माइनस सी को कर देंगे। देखो सी का मान कितना है, 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। अब क्या करना है, दोनों को माइनस करना होगा।
3 में से 4 को माइनस करोगे माइनस का 1 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 1। फिर -1 में से -1 माइनस करोगे तो आएगा माइनस का 2। 2 में से 2 को माइनस करो 0। ठीक। अब 4 में से 0 माइनस करोगे 4। 2 में से 3 माइनस करोगे -1। 5 में से 2 माइनस करोगे 3। और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 0 में से -2 माइनस करोगे तो +2 आएगा। और 3 में से 3 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। अब हमें करना क्या है? हमने a प्लस बी निकाला, b माइनस सी निकाला। अब इसको सत्यापित करेंगे कहाँ पर? इसमें इन वैल्यू को रखने के बाद। चलिए वो रखते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो क्या रखना है हमें पहले? देखो a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू और बराबर रखनी है a प्लस बी और माइनस सी। तो पहले क्या रखेंगे हम? a की वैल्यू। a की वैल्यू हमें यहीं पे पता है क्या है? 1 5 1 2 0 -1 -3 2 और 1। अब प्लस बी माइनस सी की वैल्यू हमने कहाँ निकाली थी? इससे प्रीवियस पेज में। कहाँ है? ये रहा बी माइनस सी। -1 4 1 क्या है? माइनस -1 4 1 -1 4 और 1। ठीक है। फिर है -1 -1 2 -1 2 और 0 3 0 0 3 0। हमने a की वैल्यू रखी प्लस b माइनस सी की वैल्यू को रख दिया बराबर। अब हम रखेंगे a प्लस बी की वैल्यू। किसकी? a प्लस बी। कितना आया था? 4 9 3 4 9 3 4 9 3 1 2 -1 1 2 -1 और -1 7 और 4 -1 7 और 4 माइनस। अब c की वैल्यू यही हमें पता है क्या है? 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। अब इन दोनों को प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद क्या आएगा? इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे और दोनों इक्वल चीजें आनी चाहिए। चलिए -1 और सॉरी +1 और -1 कितना होगा? 0। 2 और -1 1 बचेगा। 3 -3 में से 0 को प्लस करेंगे तो -3 ही रहेगा। 5 में +4 करोगे तो 9। 0 में प्लस -1 करोगे तो -1। 2 में 3 प्लस कर दोगे तो 5। -1 और +1 सॉरी +1 2 -1 और 2 +1 1 और 0 1। क्या ये इसके बराबर आएगा? चेक कर लेते हैं एक बार। 4 -4 0 1 -1 0। क्या आ रहा है? 1 -1 0 हो रहा है। और लेकिन यहाँ कितना था? यहाँ तो केवल 1 आ रहा था। तो कहीं गलती है क्या? चेक करो a प्लस बी की वैल्यू क्या थी? हाँ जी, 1 की वैल्यू तो सही थी ना। 1 की वैल्यू यहाँ 2 है। और b माइनस सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? -1 है। और सॉरी ये गलती होगी, -1 और यहाँ -1 कितना होगा? -2 होगा। क्या रहेगा यहाँ पे? -2 रहेगा। तो यहाँ भी कितना होगा ये वैल्यू? माइनस का 2। और -2 + 2 कितना होगा? 0। यहाँ भी कितना है? 0। और यहाँ पे 1 और -1 0। -1 और -2 कितना होगा? माइनस का 3। अब 9 -0 9। 2 -3 -1 7 -2 कितना? 5। और 3 -1 कितना आएगा? 2। -1 और +2 +1 आएगा। 4 -3 1 आएगा। क्या ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं? बिल्कुल। तो सत्यापित हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? a का मान कुछ दे रखा है यहाँ पे और एक दे रखा है हमें क्या? v का मान। तो 3a - 5b का मान हमको निकालना है। किसका निकालना है? 3a - 5b का मान हमको निकालना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? 3a का मान लेना पड़ेगा, फिर 5b का मान लेना पड़ेगा। तो देखो a में क्या कर दें हम? 3 से गुणा कर दें। क्या कर दें? 3 से।
पहले ए में 3 से गुणा कर दो, कितना है यहाँ पे 2/3, 1, 5/3, 1/3, 7/3, यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे 2, 5/3 हो गया, 4/3 और 2/3। अब माइनस करेंगे क्या 5 और बी की वैल्यू 5 में गुणा कर दिया किससे बी से, बी में 5 से गुणा किया तो यहाँ 2/5, यहाँ पे 1/5, 7/5, यहाँ पे 3/5, 2/5 और 7/5, 1, 4/5 और 2/5। ठीक है, हमने क्या लिखा यहाँ पे 3 में ए से गुणा किया, -5 में बी से गुणा कर दिया। कर दो, 3 से गुणा करोगे तो बट्टे वाला 3 है सबसे खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2। कि जहाँ पे बट्टे में 3 नहीं है वहाँ क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ कर देंगे इसमें 5 से गुणा, कितना होगा 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 7, सॉरी यहाँ 6 है, यहाँ पे कितना है 6/5 है, कितना है 6/5, 7/5, 6/5 और 2/5, तो यहाँ पे 6 होगा, कितना होगा 6 और यहाँ कितना होगा 2। अब दोनों को क्या कर देंगे माइनस करना, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 0, 4 में से 4 0 और 7 में 7 0, 6 में से 6 0 और 2 में से 2 0। तो ये क्या आ गया एक तरीके का शून्य आपव्यू निकल के आ जाएगा, क्या आएगा शून्य आपव्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरल करना है cos थीटा और यहाँ पे फाई लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, थीटा है cos थीटा पहले क्या करेंगे cos थीटा से इसमें गुणा करेंगे और इस वाले नंबर में sin थीटा से गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं। cos थीटा से गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी यहाँ भी प्लस नहीं आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, यहाँ cos स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ पे sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा, यहाँ करेंगे तो माइनस sin थीटा cos थीटा, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस में क्या किया हमने cos थीटा से गुणा कर दिया, प्लस यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, यहाँ sin थीटा cos थीटा, यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें क्या किया साइन cos थीटा से गुणा कर दिया, इसमें हमने sin थीटा से गुणा कर दिया। अब दोनों को कर दो प्लस, प्लस करेंगे तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको इसके साथ प्लस कर दिया, अब आगे sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा और यहाँ करेंगे तो माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, और इसको दोनों को प्लस करोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस करना, हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या हो जाएगा ये 1, ये आपस में कट गए, यहाँ भी आपस में कट गए तो 0 0, यहाँ ये भी क्या होता है 1 होता है। ठीक है, कितना आ गया 1 0 0 1। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्स और वाई के मान ज्ञात करने। अच्छा, इसमें आपने एक चीज पढ़ी होगी क्लास 10th में, और क्या है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, विलोपन विधि क्या होती है, तो हमें इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। होती क्या है कि इसमें किसी गुणांक जो चर होते हैं उनके गुणांकों को हम बराबर कर लेते हैं। क्या करते हैं, चर के गुणांकों को बराबर कर लेंगे, वो गुणांकों को बराबर करने के बाद करेंगे क्या हम उनको प्लस एक बार काट देते हैं, प्लस या माइनस करने पर देखते हैं। देखो पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर
7, 0, 2 और 5, और x माइनस वाई बराबर है 3, 0, 0, 3। दोनों को क्या करेंगे प्लस, तो ये y कट जाएगा, यहाँ कितना आएगा 2x, और इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। 7 और 3 कितना 10, 0 और 0, 0, 2 और 0, 2, 5 और 3, 8। ठीक है, अब ये हमने दोनों को प्लस कर दिया, और 2 से लगा देंगे इसमें क्या, भाग। क्या लगाएंगे, भाग। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, 2 से भाग लगाओगे 5 आएगा, 0 यहाँ पे एक बार, ये 4 बार। जब हमने x का मान निकाली तो y का मान निकालना पड़ेगा। फिर क्या करते थे कि x के मान को या तुम समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में रख देंगे। रख दो, समीकरण 1 में रख देते हैं। x की जगह पे कितना आया है 5, 0, 1, 4 प्लस y बराबर 7, 0, 2, 5। अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर कितना मिल जाएगा, 7, 0, 2, 5 माइनस 5, 0, 1 और 4। माइनस करना है इसको, y बराबर कितना आएगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 0 में से 0, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। तो ये y का मान आ गया और ये x का मान आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है 2x प्लस 3y और यहाँ 3x प्लस 2y। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के किसी एक गुणांक को, या तो x गुणांक को या y गुणांक को हमें समान करना पड़ेगा। देखिए हम किसको कर लें, y गुणांक को समान कर लें, किसको, y गुणांक को। तो यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 2, यहाँ इसमें 2 से गुणा कर देंगे और इसमें कर देंगे 3 से गुणा। अब ये मत समझना कि गुणा किया है इसी में, इसमें नहीं होगा। जब भी हम अपनी तरफ से गुणा या भाग करते हैं तो पूरे के पूरे सेक्शन में गुणा करना पड़ता है। ठीक है, चलो इसमें करेंगे और इसमें करते हैं 3 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 9x प्लस 6y बराबर 3 से गुणा करना, 3 दूनी 6, माइनस का 3, यहाँ माइनस का 6, यहाँ पे 15 है। और यहाँ करेंगे तो 2 दूनी 4x प्लस का 6y बराबर, इसका गुणा कर दो इसमें 2, 4, 8, 0 और 6। ठीक है, 2 से गुणा कर दिया। अब क्या करें, दोनों को माइनस कर दो। क्या कर दें, माइनस, और माइनस करने पे क्या होगा 6 कट जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 5x, कितना बचेगा 5x। अब 6 में से 4 को माइनस करोगे 2 बचेगा, माइनस 6 में से 0 को माइनस करोगे माइनस 6 बचेगा, माइनस 3 में से 8 को माइनस करोगे तो माइनस का 11, 15 में से 6 माइनस करोगे तो 9 बचेगा। अब क्या करेंगे हम, और अब x का मान निकालना है तो 5 से लगा देंगे हम भाग। क्या करेंगे 5 से लगाएंगे भाग, x बराबर 1/5, 2 माइनस 11 माइनस 6 और यहाँ पे 9। ये क्या आ गया, x का मान आ गया। इस मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं, चाहे तो 1 में रखो चाहे 2 में रखो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ रख दें, 2 गुणा 1/5, कोष्टक के अंदर क्या है 2 माइनस 11 माइनस का 6 और 9 प्लस 3y बराबर 2, 0, 4 और 3। ठीक, अब इसमें 2/5 हो जाएगा, यहाँ 2/5 से गुणा कर दो ऊपर, कितना बन जाएगा 4/5 माइनस 12/5 माइनस का 22/5 और यहाँ 18/5 प्लस 3y बराबर 2, 0, 4, 3। अब इसको कर देंगे हम पक्षांतर, यानी माइनस का कर दो, तो 3y का मान कितना आ गया 2, 0, 4, 3 माइनस 4/5, 12/5, ये 12/5 हो गया, और यहाँ पे माइनस का 22/5
ये 18/5। तो 3y बराबर, एक साथ इसको सॉल्व कर लें, 2 से गुणा करोगे इसमें तो कितना होगा 8/5, कितना 8/5। फिर क्या करना है, सॉरी गुणा नहीं करना था हमें, देखो 2 माइनस 4/5, 0 प्लस 12/5 और 4 प्लस 22/5 और 3 माइनस 18/5। अब इसको सॉल्व करना है हमें। देखो इसका एलसीएम लोगे तो 2 पंजे 10, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6/5। 0 में 12/5 जोड़ोगे तो इतना ही रहेगा, और 4 में 22/5 प्लस करोगे तो 5 चौके 20, और 20 और 22 कितना हो जाएगा 42/5। 3 पंजे 15 माइनस 18 कितना बचा -3/5। यहाँ से ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई 3y का मान। अब निकालना किसका है, y का, तो 3 से लगा देंगे भाग। क्या 3 से सभी नंबर कट रहे हैं, कट रहे हैं तो भाग लगा दो। 3 दूनी 6, 2 बार कट गया, ये 4 बार कट जाएगा, 42 14 बार, और माइनस का 3 तो -1 बार कट जाएगा। ये y का मान आ गया, और ये किसका था, x का मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो y का मान ये है, तो 2x प्लस वाई बराबर ये है। तो एक बात तो उसने पहले ही बोल दी कि y का मान ये रहा, यानी y का मान तो हमें निकालना ही नहीं है, y का मान ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है। चलिए अब इसमें जो समीकरण हमारे पास क्या, 2x प्लस वाई, उसमें y का मान रख दो, कितना है 3 2 1 4 बराबर 1 -3 0 और 2। अब इसको क्या करेंगे हम, पक्षांतर कर देंगे। तो 2x बराबर 1 -3 0 और 2, और -3 2 1 4, 3 2 1 4, ठीक है। ये 1 0 -3 2, 3 2 1 4, दोनों को क्या कर देंगे माइनस, करो माइनस। तो 2x बराबर 1 में से 3 माइनस करोगे -2, 0 में से 2 माइनस करोगे -2, -3 और -1 -4, 2 में से 4 माइनस करोगे -2। अब क्या करेंगे, 2 से लगा देंगे भाग, तो x का मान कितना आ जाएगा -1 -2 -1 -1। x का मान आ गया, y का मान ऑलरेडी हमें दिया हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x और y के मान हमें ज्ञात करने हैं। अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना, एक आव्यूह होता है, समान आव्यूह। और समान आव्यूह के लिए हमें क्या करना होता है कि दोनों वैल्यू जो आव्यूह के मान है वो एग्जैक्ट सेम डिजिट के बराबर होते हैं। समान आव्यूह का मतलब होता है कि दोनों आव्यूह एकदम सेम टू सेम शक्ल के हों। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ में 2 है तो दूसरे आव्यूह के पहली पंक्ति पहले स्तंभ में भी 2 होना चाहिए। हर एक अवयव डिक्टो सेम होना चाहिए, ठीक है। पहले क्या करना है, इसमें 2 से गुणा कर दो, पहले इनको प्लस करेंगे गुणा करेंगे, जो भी करना है वो कर लो। 2 6 0 और 2 है, इसमें प्लस को क्या करना है y 0 1 और 2, बराबर में क्या रहेगा 5 6 1 और 8, ठीक है। कितना रहेगा 5 6 1 8। अब इन दोनों को पहले प्लस कर लो, तो 2 प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ पे 0 और 6 6 ही रहेगा, 0 प्लस 1 1 होगा, ये होगा 2x प्लस 2, और बराबर में कितना 5, बराबर में कितना 5 6 1 और 8। देखो 6 की जगह पे 6 ही प्लेस है, 1 की जगह पे 1 है, तो 2 प्लस वाई का मान कितना है 5 के बराबर, कितना 5 के बराबर, 2 प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ से वाई का मान कितना आएगा 5 -2, यानी वाई का मान आ जाएगा 3, ठीक है। अब 2x+2 किसके बराबर 8 के बराबर, किसके बराबर 8 के बराबर। तो 2x+2 बराबर 8, 2x बराबर 8 -2, 2x बराबर कितना 6, 2 से कट गया, ये कितने बार 3 बार, x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदत्त समीकरण में एक्स वाई जेड और टी के हल कीजिए के लिए हल करना है, इनके मान हमें निकालने हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से करेंगे, इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे। और गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2x 2y 2z और 2t प्लस 3 माइनस 3 0 और 6 बराबर, गुणा करना, 3 तरक के 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 6 तिया 18। पहले जो आगे संख्याएं थी उनसे हमने गुणा कर लिया, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे। करो, 2x प्लस 3 2z माइनस 3, ठीक है, और ये 2y प्लस 0 और 2t प्लस 6 बराबर 9 15 12 और 18। इन सब के मानों को हम बराबर तुलना कर देते हैं। क्या, 2x प्लस 3 किसके बराबर है, 9 के बराबर। तो 2x बराबर 3 को माइनस कर दोगे, बचा कितना, 6। x का मान कितना आ गया, 3। कितना आ गया, 3। अच्छा, दूसरा बराबर रख दें इसको, तो z माइनस 3 बराबर 15। अब क्या करेंगे, 3 को पक्षांतर कर देंगे, प्लस हो जाएगा। तो 2z बराबर कितना, 15 और 3 18। तो z बराबर कितना आ जाएगा, 9। कितना आएगा, 9। ठीक, अब 2y प्लस 0 यानी 2y रहेगा। 2y बराबर कितना, 12। कितना, 2y बराबर 12। y का मान कितना हो जाएगा, 6। कितना आएगा, 6। अब 2t प्लस 6 बराबर कितना, 18 है। क्या, 2t प्लस 6 बराबर कितना, 18। तो 2t बराबर कितना आएगा, 6 को पक्षांतर करके माइनस कर दो, 18 में से 6 जाएगा तो 12, और t बराबर कितना आ जाएगा, 6। t बराबर कितना आएगा, 6। क्यों, तो उससे हमने 12 को काट दिया 6 बार। चलिए आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।